हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जो अंतरिक्ष से देखने पर एक खूबसूरत हरे भरे स्वर्ग जैसी लगती है। एक ऐसी जगह है जहां आज भी ऐसे घने और अंधेरे हिस्से मौजूद हैं जहां इंसान के कदम कभी नहीं पड़े। जरा सोचिए, इस 67 लाख वर्ग किलोमीटर के उस अनछुए अंधेरे में क्या क्या छिपा हो सकता है। क्या पता 30 फीट से भी बड़े एनाकोंडा आज भी किसी दलदल में हमारा इंतजार कर रहे हों, या इन पेड़ों के नीचे कोई ऐसी प्राचीन सभ्यता दफन हो जिसका नाम तक हम नहीं जानते। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे बड़े रहस्य अमेज़न में। लेकिन इस खूबसूरती के धोखे में मत आइएगा। साल था 1541। स्पेन के खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना अपने खूंखार सैनिकों के साथ एल डोराडो यानी सोने के शहर की तलाश में इस जंगल में घुसे। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वे स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में आ गए हैं। सोने की चमक तो दूर, कुछ ही दिनों में भूख ने उन सैनिकों को इस कदर पागल कर दिया कि वे अपने चमड़े के बेल्ट और जूतों के सोल तक उबालकर खाने लगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। जिंदगी की भीख मांगते उन बेबस सैनिकों पर अचानक कुछ खूंखार महिलाओं ने हमला कर दिया। उस दिन के खौफ और उन महिलाओं के कारण इस जंगल को हमेशा के लिए एक नाम दिया गया, अमेज़न। और शुरुआती खोजकर्ताओं ने इसे नाम दिया द ग्रीन हेल यानी हरा नर्क। इतिहास का वो खौफ तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आज भी यह जंगल विज्ञान के हर नियम को तोड़ता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप पेरू के उन गहरे जंगलों में चल रहे हैं और अचानक से आपका पैर फिसलता है और आप सीधे एक नदी में जा गिरते हैं। लेकिन इस नदी का पानी ठंडा नहीं है, यह खौलता हुआ पानी है। आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। फिर भी शनाय टिम्पिश्का नाम की इस रहस्यमयी नदी का पानी इतने भयानक तापमान पर उबलता है कि इसमें गिरने वाला हर जीव चंद सेकंड में जिंदा पक जाता है। और जो इस जंगल के खौफ से बच भी गया, उसे अमेज़न ने हमेशा के लिए गायब कर दिया। जैसे सन 1925 में मशहूर खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट, जो एक खोए हुए रहस्यमयी शहर की तलाश में इसी जंगल में घुसे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला यह साम्राज्य इतना विशाल है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कहलाता। यह हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल से भी 2 गुना बड़ा है। दूर से देखने पर 390 अरब पेड़ों का यह चक्रव्यूह जितना खूबसूरत और शांत लगता है, अंदर से यह उतना ही बेरहम है, क्योंकि इन पेड़ों की अंधेरी छांव के नीचे कुदरत ने हत्या की ऐसी मशीनें बनाई हैं जिनकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। चैप्टर 1 एक्वाटिक असैसिन्स। अमेज़न के 390 अरब पेड़ों की घनी छांव के बीच सिर्फ जमीन नहीं है, यहाँ दुनिया का सबसे विशाल, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी वाटर नेटवर्क बहता है। वो है अमेज़न नदी। जरा इसकी ताकत का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि यह नदी इतनी विशाल है कि अगर दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों के पानी को एक साथ मिला दिया जाए तो भी अमेज़न नदी अकेले ही उन सभी नदियों से सबसे ज्यादा पानी समंदर में फेंकती है। और इसकी गहराई, कहीं कहीं यह नदी 330 फीट से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। इसके अंदर पानी के नीचे एक ऐसा पाताल है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती। इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना इंसान के लिए हमेशा से एक मौत का खेल रहा है। जब एड स्टैफोर्ड नाम के एक खोजकर्ता ने इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने की कोशिश की तो उन्हें यह सफर पूरा करने में पूरे 860 दिन यानी लगभग 2.5 साल लग गए। वहीं जब मार्टिन स्ट्रेल ने इसे तैरकर पार करने का पागलपन किया तो उन्हें हर दिन पिरान्हा और मगरमच्छों के बीच अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। इस नदी का मटमैला और गहरा पानी अपने इस विशाल अंधेरे में क्या क्या छिपाए हुए है, यह आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है।
इसी जीरो विजिबिलिटी वाले अंधेरे ने यहाँ के जीवों को छुपने का ऐसा मौका दिया कि वे शिकार करने के लिए आम जानवरों से बदलकर कुदरत की बनाई गई हत्या की मशीनों में विकसित हो गए। अमेज़न का यह पानी कोई जीवन देने वाली नदी नहीं, यह एक खौलता हुआ डेथ बेड है। शुरुआत करते हैं इस नदी के एक ऐसे जीव से जो मछली नहीं, बल्कि इस अंधेरे पानी में तैरता हुआ एक जिंदा बिजली का तार है। इसे हम इलेक्ट्रिक ईल की नई प्रजाति इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई कहते हैं। यह अपने शिकार को दांतों से नहीं बल्कि 860 वोल्ट के भयानक करंट से मारती है। जब एक विशाल और बख्तरबंद मगरमच्छ कैमन इस पर हमला करने की गलती करता है तो यह ईल उसके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बायपास कर देती है। पलक झपकते ही मगरमच्छ के जबड़े की मांसपेशियां लॉक हो जाती हैं और पानी का वह खूंखार शिकारी पानी में ही तड़पकर डूबने के लिए मजबूर हो जाता है। और अगर किस्मत से आप ईल के उस भयानक झटके से जिंदा बच भी गए तो खुश मत होइएगा, क्योंकि उस हमले में अगर आपके शरीर से खून की एक भी बूंद इस पानी में गिर गई तो वह मौत के एक नए झुंड को दावत दे देगी। पानी को चीरकर आने वाले ये खामोश हत्यारे हैं रेड बेलीड पिरान्हा। ये कोई आम मछलियां नहीं बल्कि पानी में तैरते हुए जिंदा ब्लेड है। 30 के खूंखार झुंड में एक साथ हमला करने वाले इन दानवों के जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपने शरीर के वजन से 30 गुना ज्यादा ताकत से शिकार को काटते हैं। जरा सोचिए, यह काटने का अनुपात इतिहास के सबसे खूंखार डायनासोर टी-रेक्स से भी कहीं ज्यादा है। अपने त्रिकोण और इंटरलॉकिंग दांतों से ये कुछ ही मिनटों में एक जिंदा विशालकाय जानवर के शरीर से सारा मांस नोचकर उसे सिर्फ सफेद हड्डियों के ढांचे में बदल देती है। और फिर है वो खौफ जो अमेज़न की डरावनी कहानियों में सबसे गहरा बसा है, कैंडरू, जिसे वैम्पायर फिश भी कहते हैं। आपने शायद वो मशहूर मिथक सुना होगा कि यह पारदर्शी मछली इंसान के पेशाब की गंध से आकर्षित होकर सीधे उसके शरीर में घुस जाती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ एक डरावना झूठ है। इसकी असली कहानी और भी खौफनाक है। यह एक खून पीने वाली परजीवी मछली है जो बड़ी मछलियों के गिल्स यानी गले में चुपचाप घुस जाती है। इसके शरीर पर पीछे की तरफ मुड़े हुए कांटे होते हैं जो शिकार के मांस में ऐसे फंस जाते हैं कि इसे बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। और फिर यह अंदर बैठकर धीरे धीरे जिंदा शिकार का खून चूसती रहती है। लेकिन इस खूनी नदी का सबसे बड़ा और खामोश हत्यारा कोई मछली नहीं है। वह है यहां पाए जाने वाला 30 फीट लंबा और 500 पाउंड वजनी ग्रीन एनाकोंडा। यह दानव कुदरत की बनाई गई एक साइलेंट सबमरीन की तरह है। कुदरत ने इसकी आंखें और नाक इसके चेहरे के सामने नहीं बल्कि बिल्कुल सिर के ऊपर बनाए हैं। इसका मतलब है कि यह अपने 30 फीट के विशाल शरीर को मटमैले पानी के नीचे पूरी तरह छिपा कर रख सकता है और सिर्फ अपनी आंखें बाहर निकालकर हफ्तों तक खामोशी से अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। शिकार को भनक तक नहीं लगती कि वो साक्षात मौत के ऊपर खड़ा होकर पानी पी रहा है। और जब यह हमला करता है तो यह दानव अपने शिकार को जहर से नहीं मारता। यह मौत के लिए शुद्ध और खौफनाक मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करता है। जब यह ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़ता है तो वह 90 psi का भयानक दबाव डालता है। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि शिकार की हड्डियां टूटने से पहले ही उसके शरीर का पूरा खून रुक जाता है। शिकार का दिल काम करना बंद कर देता है और उसे एक भयंकर हार्ट अटैक आ जाता है। यह एनाकोंडा आपको सांस रुकने से नहीं बल्कि आपका खून रोककर मारता है। लेकिन इस हैवान की असली खौफनाक कहानी तो शिकार के मरने के बाद शुरू होती है। जब यह किसी विशाल मगरमच्छ या जंगली जानवर को पूरा निगल लेता है तो इसके पेट का एसिड इतना ज्यादा तेज और खतरनाक होता है कि वह शिकार की हड्डियों, खुरों
और यहाँ तक कि उसके दांतों को भी पूरी तरह गला देता है। और अगर आपको लगता है कि इसका खौफ सिर्फ इसके शिकार तक सीमित है, तो आप गलत हैं। जब मादा के प्रजनन का समय आता है, तो गर्भावस्था के दौरान पोषण पाने के लिए यह मादा अक्सर अपने ही नर साथी को जिंदा निगल जाती है। लेकिन यह कोई साधारण भूख नहीं है, यह कुदरत का एक बेहद क्रूर सर्वाइवल प्लान है। गर्भावस्था के दौरान मादा को 7 महीने तक बिना कुछ खाए जिंदा रहना पड़ता है और अपने अंदर दर्जनों जिंदा बच्चों को पालना होता है। इस भयानक उपवास के लिए उसे तुरंत एक सुपर प्रोटीन की जरूरत होती है और वो छोटा नर सांप अपनी ही अगली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए मादा के पेट में जाकर खुद को कुर्बान कर देता है। और यहाँ विज्ञान का एक और नियम टूटता है। बाकी सांपों की तरह एनाकोंडा मादा अंडे नहीं देती। ये पानी के अंदर सीधे 20 से 40 जिंदा और खूंखार बच्चों को जन्म देती है, जो पैदा होने के कुछ ही सेकंड बाद पानी में तैरकर अपना पहला शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। Chapter 2: Terrestrial Nightmares. नदी के खौफनाक पाताल से जिंदा बाहर आने का मतलब यह नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। पानी से बाहर निकलते ही आप अमेज़न के उस हिस्से में कदम रखते हैं जहां सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं द डार्क फॉरेस्ट फ्लोर की, अमेज़न की जमीन का वो अंधेरा और घुटन भरा हिस्सा जहां हर पेड़ के तने और हर सूखी पत्ती के नीचे मौत घात लगाए बैठी है। इस अंधेरे साम्राज्य का निर्विवाद राजा है जैगुआर। शेर और बाघ अपने शिकार का गला घोंटते हैं, लेकिन जैगुआर का तरीका बिल्कुल अलग और खौफनाक है। यह किलिंग मशीन सीधे शिकार की खोपड़ी पर हमला करती है। इसके जबड़े टेम्पोरल बोन को एक ही झटके में कुचलकर सीधे दिमाग को खत्म कर देते हैं। पलक झपकते ही शिकार का इंस्टेंट न्यूरोलॉजिकल टर्मिनेशन हो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब मारा गया। लेकिन इस हरे नर्क में आपकी जान लेने के लिए शरीर का बड़ा होना जरूरी नहीं है। यहां जमीन पर बिछे सूखे पत्तों पर अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर रखिएगा, क्योंकि यहां पश्चिमी गोलार्ध का सबसे लंबा विषैला सांप बुशमास्टर छिपा हो सकता है। यह हत्यारा हफ्तों तक एक ही जगह, एक ही पोजीशन में बिना हिले घात लगाकर बैठा रहता है, सिर्फ एक सही पल का इंतजार करता हुआ। जब यह डसता है तो इसका जहर शरीर में सिर्फ खून को रोकता नहीं, बल्कि एक भयानक कॉकटेल की तरह इंसान के टिश्यू को अंदर से पूरी तरह गला देता है। और अगर आप जमीन पर इस खामोश सांप से बच भी गए, तो ऊपर पेड़ों से आप पर मौत कूद सकती है। मिलिए बुलेट एंट से। इसे बुलेट कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके डंक का दर्द बिल्कुल वैसा होता है जैसे किसी ने करीब से आपके शरीर में असली गोली उतार दी हो। श्मिट पेन इंडेक्स पर इसके दर्द का खौफ दुनिया में सबसे ऊपर है। इसका डंक ऐसा है जैसे आप दहकते हुए कोयले पर नंगे पैर चल रहे हों और आपकी एड़ी में 3 इंच लंबी जंग लगी कील घुसा दी गई हो। यह दर्द कुछ मिनटों में खत्म नहीं होता। यह सीधे आपके नर्वस सिस्टम को हैक करता है और 24 घंटे तक शरीर में आग लगाने वाला एक भयंकर नर्क बन जाता है। लेकिन कुदरत के इस सबसे भयानक दर्द को भी इंसानों ने अपनी एक खौफनाक रस्म बना लिया है। अमेज़न के सतेरे मावे कबीले में एक लड़के को सच्चा योद्धा तभी माना जाता है जब वो इन जिंदा और गुस्से से भरी सैकड़ों चींटियों से बुना हुआ दस्ताना अपने हाथों में पहनता है। उसे पूरे 10 मिनट तक डंक के इस खौलते हुए नर्क को
बिना चीखे और बिना एक भी आंसू बहाए बर्दाश्त करना होता है। और सबसे डरावनी बात, एक सच्चा योद्धा बनने के लिए उसे अपनी जिंदगी में यह जानलेवा इम्तिहान एक बार नहीं, पूरे 20 बार पास करना पड़ता है। अमेज़न में सिर्फ जानवर ही हत्यारे नहीं हैं। यहाँ की हवा में एक ऐसा अदृश्य दानव तैर रहा है जो सीधे दिमाग को हैक करता है। वो है ज़ॉम्बी फंगस, कॉर्डाइसेप्स। यह असल जिंदगी का द लास्ट ऑफ अस है। जब यह फंगस किसी चींटी के शरीर में घुसता है तो यह कुछ खास बायोकेमिकल छोड़कर उसके पूरे नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। अब चींटी अपनी मर्जी से नहीं चलती, वो एक कठपुतली बन जाती है। यह फंगस चींटी को जबरदस्ती पेड़ के ऊपर एक ऐसी सटीक ऊंचाई तक ले जाता है जहां फंगस के बढ़ने के लिए बिल्कुल सही नमी और तापमान होता है। पेड़ पर सही जगह पहुंचते ही यह फंगस चींटी के जबड़ों को एक पत्ती की नस पर इतनी जबरदस्त ताकत से गढ़वा देता है कि चींटी उसे चाहकर भी नहीं छोड़ पाती। इसे ही विज्ञान में डेथ ग्रिप यानी मौत की पकड़ कहते हैं। चींटी वहीं लकवाग्रस्त होकर मर जाती है और फिर शुरू होता है असली खौफ। चींटी के सिर को फाड़कर फंगस का एक लंबा डंठल बाहर निकलता है। ये फंगस ऐसा इसलिए करता है ताकि वो पेड़ की उस ऊंचाई से अपने जहरीले कण नीचे गुजरने वाली बाकी चींटियों पर बारिश की तरह गिरा सके और पूरे के पूरे चींटियों के झुंड को अपना ज़ॉम्बी बना सके। चैप्टर 3 बिज़ार एडेप्टेशंस। मौत के इस खौफनाक जाल ने यहाँ के जीवों को जिंदा रहने के लिए अपनी हदें पार करने पर मजबूर कर दिया है। दलदली पानी में ऑक्सीजन कम होने के कारण यहाँ की विशालकाय पिरारुकू मछली ने पानी से बाहर आकर फेफड़ों से हवा में सांस लेना सीख लिया है। वहीं ग्लासविंग बटरफ्लाई के पंखों पर मौजूद सूक्ष्म नैनो पिलर्स रोशनी को ऐसे मोड़ते हैं कि वह शिकारियों की आंखों के सामने से पूरी तरह अदृश्य हो जाती है। इन खूंखार शिकारियों के बीच एक जीव ऐसा भी है जिसने बचने के लिए भागने का नहीं बल्कि रुक जाने का रास्ता चुना। मिलिए अमेज़न के सबसे अजीबोगरीब और सुस्त जीव स्लॉथ से। यह जीव इतना धीमा है कि इसके शरीर पर ही एक पूरा का पूरा जंगल बस जाता है। इसका पाचन तंत्र दुनिया में सबसे सुस्त है। इसे पेड़ की सिर्फ एक पत्ती को पूरी तरह पचाने में 30 दिन यानी पूरा 1 महीना लग जाता है। यह अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों की ऊंचाइयों पर एकदम सुरक्षित बिताता है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार यह एक ऐसा जानलेवा रिस्क लेता है जो विज्ञान के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं। हफ्ते में एक बार यह शौच के लिए पेड़ से नीचे इसी खतरनाक जमीन पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन पर इतना खतरा है तो यह ऊपर से ही शौच क्यों नहीं कर देता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अगर यह ऐसा करेगा तो इसके बालों में घर बनाकर रहने वाले खास कीड़े जिन्हें स्लॉथ मॉथ कहते हैं, वो हवा में उड़कर जमीन तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने इन कीड़ों को जिंदा रखने के लिए स्लॉथ जमीन पर आता है, बाकायदा एक गड्ढा खोदता है और कीड़ों को उस मल में अंडे देने की जगह देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक बार के शौच में स्लॉथ अपने शरीर का 30% तक वजन निकाल देता है। यही कीड़े बाद में जब वापस स्लॉथ के बालों में आते हैं तो वो वहां काई उगाते हैं। यह हरी काई स्लॉथ को पेड़ों के पत्तों के बीच छिपने के लिए एक जादुई कैमोफ्लाज देती है और जब उसे भूख लगती है तो वो अपनी त्वचा से इसी काई को सोखकर पोषण भी लेता है। लेकिन कुदरत के इस अनोखे समझौते की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जमीन पर बिताए गए उन कुछ ही मिनटों में अमेज़न के 50% स्लॉथ घात लगाए बैठे जैगुआर का शिकार बन जाते हैं। यह दुनिया का सबसे खौफनाक और जानलेवा बाथरूम ब्रेक है जो सिर्फ अमेज़न के इस नर्क में ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो इतिहास की किताबों में इंसान को खेती का आविष्कारक बताया गया है,
लेकिन अमेजन में पाई जाने वाली लीफ कटर चींटियां पिछले 5 करोड़ सालों से जमीन के नीचे एक बेहद एडवांस फंगस की खेती कर रही है। ये चिंटियां पत्तियों को खाती नहीं है, बल्कि उन्हें खाद्य की तरह इस्तेमाल करके जमीन के नीचे अपनी खुद की फसल और अपना एक विशाल साम्राज्य चलाती है। चींटियों की इस एडवांस खेती और इन खूंखार जानवरों को देखकर हमें यही लगता है कि अमेजन हमेशा से सिर्फ कुदरत और जंगली जानवरों का ही एक खाली साम्राज्य रहा है। लेकिन यहीं पर इतिहास की किताबों ने हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि जमीन के नीचे अपना साम्राज्य बनाने वाले ये जीव यहाँ अकेले नहीं थे? क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इस अजेय और खौफनाक जंगल को कभी इंसानों ने भी अपने पैरों तले रौंदा था, और वो भी कुछ 100 नहीं बल्कि लाखों इंसानों ने। इन 390 अरब पेड़ों के नीचे एक ऐसा सच दफन है जो हमारी पूरी इंसानी सभ्यता की कहानी को पलट कर रख देगा। Chapter 4: The Buried Secrets। सदियों से हमें यही बताया गया कि अमेजन हमेशा से एक खाली जंगली नर्क था, एक ऐसी जगह जहां इंसान कभी टिक नहीं पाया। लेकिन हाल ही में जनवरी 2024 में जब पुरातत्वविद स्टेफेन रोस्टैन ने आसमान से लाइडर लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके जंगल के उस अंधेरे चंदोवे के आर पार देखा, तो पूरी दुनिया के विज्ञान के होश उड़ गए। अमेजन के पश्चिमी हिस्से में जहां यह जंगल इक्वाडोर के पहाड़ों से मिलता है, उस उपानो वैली में पेड़ों के ठीक नीचे 500 ईसा पूर्व के विशाल शहरों के नक्शे उभर कर सामने आए। यह कोई आदिवासियों का छोटा मोटा कबीला नहीं था, ये लोग महान इंजीनियर थे। इनके शहरों में 20 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी बिल्कुल सीधी सड़कें मौजूद थीं। यहां 1 या 2 हजार नहीं, लाखों लोग रहते थे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर यहां लाखों लोग रहते थे तो मिस्र या माया सभ्यता की तरह उनके बनाए हुए पत्थरों के बड़े महल या पिरामिड आज हमें क्यों नहीं मिलते? दोस्तों, इसका जवाब इस खौफनाक जंगल के भूगोल में छिपा है। अमेजन के इस गहरे हिस्से में निर्माण के लिए पत्थर मौजूद ही नहीं थे, इसलिए इन प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल करके अपने विशाल पिरामिड, घर और प्लेटफॉर्म बनाए थे। आज जब वैज्ञानिक इस जंगल की जमीन खोदते हैं तो उन्हें पत्थर नहीं मिलते, बल्कि मीलों तक फैले रहस्यमयी ज्यामितीय आकार के मिट्टी के विशाल प्लेटफॉर्म और लाखों की तादाद में उनके बनाए गए खूबसूरत बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। ये सबूत आज चीख चीख कर गवाही देते हैं कि यहाँ एक महान सभ्यता जिंदा थी। लेकिन यहाँ विज्ञान के सामने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अमेजन की मिट्टी खेती के लिए एक अभिशाप है। यहाँ की जमीन में कोई दम नहीं है, तो फिर इतने लाखों लोगों का पेट कैसे भरा गया? इसका जवाब था उनका वो जादुई विज्ञान जिसने अमेजन के नर्क को स्वर्ग में बदल दिया था, जिसे हम टेरा प्रेटा या काली मिट्टी कहते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले इन प्राचीन वैज्ञानिकों ने जली हुई लकड़ी, जानवरों की हड्डियों और कचरे को एक खास अनुपात में मिलाकर मिट्टी का एक ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला तैयार किया था जो आज हजारों साल बाद भी जमीन को उपजाऊ बनाए हुए है। उन्होंने इस जंगल को हराया नहीं था, बल्कि उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया था। तो फिर ये लाखों लोगों का उन्नत साम्राज्य आखिर कहां गायब हो गया? सच्चाई यह है कि वे इस खूंखार जंगल के किसी जानवर से नहीं हारे थे। उनका खात्मा 16वीं सदी में यूरोप से आए एक अदृश्य दानव ने किया था। वो थी स्मॉल पॉक्स की बीमारी। यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि अमेजन का महाविनाश था, जिसने जंगल में घुसते ही
80% आबादी को चंद दशकों में हमेशा के लिए मिटा दिया। उस महाविनाश के बाद अमेज़न की भयानक बारिश और दीमकों ने उनके लकड़ी के घरों को सड़ा दिया और जंगल ने उन खाली पड़े शहरों को खामोशी से निगलकर हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन इस महाविनाश के बाद भी अमेज़न की कुछ परछाइयां आज भी जिंदा बच गई। आज भी ब्राजील और पेरू के बॉर्डर पर मौजूद जावरी वैली के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में ऐसे कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। अगर कोई हवाई जहाज या ड्रोन इनके ऊपर से गुजरता है तो ये उसे एक एलियन या उड़ने वाला दानव समझकर उस पर तीरों से हमला कर देते हैं। बाहरी दुनिया को ये लोग अजीब लग सकते हैं क्योंकि ये शरीर पर कपड़े नहीं पहनते, लेकिन इसके पीछे कोई पिछड़ापन नहीं बल्कि एक जबरदस्त सर्वाइवल साइंस है। अमेज़न की भयंकर उमस और दलदली गर्मी में कपड़े पहनने का मतलब है शरीर पर जानलेवा फंगल इन्फेक्शन को दावत देना। इसलिए ये कपड़ों की जगह उरुकुम नाम के लाल बीजों का लेप पूरे शरीर पर लगाते हैं, जो इनके लिए एक प्राकृतिक आर्मर का काम करता है और इन्हें मच्छरों और सूरज की किरणों से बचाता है। लेकिन इन कबीलों की सच्चाई आधुनिक इंसान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भले ही ये बिना कपड़ों के रहते हैं, लेकिन इनके समाज में महिला और पुरुषों के संबंधों और विवाह को लेकर नियम इतने कठोर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी तथाकथित सुरक्षित और आधुनिक दुनिया की तुलना में इन नंगे घूमने वाले कबीलों में बलात्कार जैसी घटनाएं लगभग शून्य के बराबर है। अगर इस 67 लाख वर्ग किलोमीटर के जंगल में इंसानियत को कभी शर्मसार किया गया है तो वो इन आदिवासियों ने नहीं बल्कि कपड़े पहनने वाले उन खूंखार आधुनिक इंसानों ने ही किया है। जब 19वीं और 20वीं सदी में सोने और रबर की भूख में अंधे होकर बाहरी लोग इस जंगल में घुसे तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने इन आदिवासियों के कपड़े न पहनने को इनके पिछड़ेपन का मजाक उड़ाया और इनकी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उन्होंने इन भोले भाले लोगों की जमीनें छीनी, उन्हें गुलाम बनाया और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे रूह कंपा देने वाले अपराध किए। लेकिन यह मत सोचिएगा कि ये कबीले सिर्फ खामोश शिकार थे जो चुपचाप इस जुल्म को सहते रहे। जब बंदूकों और लालच ने उनके घर पर हमला किया तो उन्होंने भी इस हैवानियत के खिलाफ एक ऐसी खौफनाक जंग लड़ी जिसने आधुनिक इंसानों के पसीने छुड़ा दिए। जब गोलियों का सामना तीर कमान से हुआ तो इन आदिवासियों ने अमेज़न के चप्पे चप्पे का फायदा उठाकर गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। वे रात के अंधेरे में सोने और रबर की तलाश में आए, घुसपैठियों के कैंपों पर हमला करते, अपने लोगों को आजाद कराते, उनके लोहे के हथियार छीनते और फिर जंगल के उस अंधेरे में ऐसे गायब हो जाते जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन बंदूकों से ज्यादा खतरनाक थी आधुनिक इंसानों द्वारा लाई गई वो बीमारियां जैसे फ्लू और चेचक, जिनसे लड़ने की ताकत उनके शरीर में नहीं थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि इन सभ्य हैवानों से जीतना नामुमकिन है तो इन कबीलों ने अपनी सभ्यता और अपनी औरतों को बचाने के लिए इतिहास का सबसे दर्दनाक और बड़ा कदम उठाया। विज्ञान इसे स्वैच्छिक अलगाव, वॉलंटरी आइसोलेशन कहता है। उन्होंने तय किया कि वे बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लेंगे। उन्होंने अपनी जमीनें छोड़ी और अमेज़न के और भी सबसे गहरे, खतरनाक और दुर्गम हिस्सों जैसे जावरी वैली की तरफ पलायन कर गए, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती है। आज दुनिया जिन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स समझती है और सोचती है कि इन्हें आधुनिक दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, वो असल में कोई पिछड़े आदिमानव नहीं है। वो उसी खौफनाक नरसंहार से बचकर भागे हुए रिफ्यूजी है जिनके पूर्वजों ने
अपनी आने वाली पीढ़ियों को इंसानी हैवानियत से बचाने के लिए इस खूंखार हरे नर्क को अपना आखिरी घर चुन लिया। यही कारण है कि आज जब कोई ड्रोन या बाहरी इंसान इनके आसमान में मंडराता है तो ये छिपते नहीं हैं। ये उसे मारने के लिए अपना तीर उठा लेते हैं, क्योंकि उनका इतिहास उन्हें रोज याद दिलाता है कि इस जंगल के जैगुआर और एनाकोंडा से ज्यादा खौफनाक कोई है तो वो इंसान है जो बाहरी दुनिया से आता है। इन कबीलों को कोई आम राजा या नेता नहीं चलाता। इनका मुखिया एक शमन यानी तांत्रिक और वैद्य होता है। शमन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि वो पुल है जो इन लोगों को जंगल की आत्माओं से जोड़ता है। इनकी कुछ परंपराएं इतनी अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं कि आम इंसान की रूह कांप जाए। उदाहरण के लिए, अमेजन के यानोमामी जैसे कुछ कबीलों में जब कोई अपना मर जाता है तो वे उसे दफनाते नहीं हैं। वे लाश को जलाकर उसकी अस्थियों, राख और हड्डियों को पीसते हैं और फिर उसे केले के सूप में मिलाकर पूरे परिवार के साथ उसे पी जाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की ऊर्जा और आत्मा हमेशा उनके अंदर जिंदा रहती है। ये लोग पिछड़े नहीं हैं, ये इस नर्क के असली रक्षक हैं। इसी शमन और इन कबीलों के पास आधुनिक विज्ञान से भी बेहतर वनस्पति ज्ञान है। इन्होंने कुदरत का इस्तेमाल करके मौत का एक ऐसा हथियार बनाया है जिसे बायोकेमिकल हैकिंग कहा जा सकता है। क्यूरेरे जहर। जब क्यूरेरे जहर से सना हुआ तीर किसी शिकार को लगता है तो यह सीधे उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हैक कर लेता है। शिकार का दिमाग पूरी तरह जिंदा और होश में रहता है, लेकिन उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। वह अपनी ही आंखों से अपनी मौत को करीब आते देखता है और धीरे धीरे दम घुटने से मारा जाता है। लेकिन अमेजन के इस नर्क की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। आदि मानवों के इसी खौफनाक जहर ने बाद में मॉडर्न मेडिकल साइंस की दिशा बदल दी। इसी फॉर्मूले से आज की सर्जरी के लिए मसल रिलैक्सेंट बनाए जाते हैं जो ऑपरेशन के वक्त आपकी जान बचाते हैं। इन दफन शहरों, खूंखार जीवों और रहस्यमयी कबीलों से हमें लगता था कि अमेजन के सारे राज्य खोल दिए हैं, लेकिन हम गलत थे। अमेजन का सबसे बड़ा रहस्य तो जमीन के नीचे नहीं, बल्कि पृथ्वी के पाताल और आसमान की ऊंचाइयों में छिपा है। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम आपसे कहें कि इस जंगल के बीच एक ऐसी नदी बहती है जो बिना किसी ज्वालामुखी के जानवरों को जिंदा उबाल रही है? और क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े हरे नर्क की धड़कन असल में दुनिया के सबसे सूखे और मरे हुए रेगिस्तान से जुड़ी है? तो अब अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि अब हम विज्ञान के उन चमत्कारों की तरफ बढ़ने वाले हैं जो आपके दिमाग की नसें फाड़ देंगे। Chapter 5: The Cosmic Miracles. अमेजन सिर्फ खूंखार हथियारों और दफन शहरों का कब्रिस्तान नहीं है। यह धरती की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां कुदरत अपने सबसे बड़े और खतरनाक चमत्कार करती है। हम बात कर रहे हैं मध्य पेरू के उन घने जंगलों की जहां एक ऐसी नदी बहती है जो विज्ञान के हर नियम की धज्जियां उड़ा देती है। ये है शनाय टिम्पिश्का, 6.4 किलोमीटर लंबी और 15 फीट गहरी एक खौफनाक उबलती हुई नदी। जब भूविज्ञानी एंड्रेस रुजो ने इस नदी को दुनिया के सामने रखा तो विज्ञान हैरान रह गया। इस नदी का पानी 90 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान पर खौलता है। हैरानी की बात यह है कि यहां से 700 किलोमीटर दूर तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर इस नदी को कौन खौला रहा है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर का एक डरावना मैकेनिज्म है। बारिश का पानी जमीन की दरारों से पृथ्वी के क्रस्ट में कई किलोमीटर नीचे जाता है। जमीन के नीचे हर 1 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है।
पाताल की यही भयानक गर्मी उस पानी को खौला देती है और फिर वही उबलता हुआ पानी जमीन फाड़कर एक प्रेशर कुकर की तरह वापस ऊपर आता है। इसमें गिरने वाला हर जीव पलक झपकते ही जिंदा पक जाता है। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा चमत्कार जमीन पर नहीं, आसमान में बहता है। अमेज़न कोई आम जंगल नहीं है, यह एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बाकायदा सांस लेता है। साल 1984 में वैज्ञानिक एनएस सलाती ने एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया का नजरिया बदल दिया। उन्होंने बताया कि अमेज़न के ये 390 अरब पेड़ सिर्फ जमीन पर खामोश नहीं खड़े हैं। ये पेड़ हर दिन अपनी पत्तियों से 20 अरब टन पानी खींचकर भाप के रूप में आसमान में छोड़ते हैं। जरा सोचिए, 20 अरब टन पानी, ये आसमान में बहने वाली एक विशाल और अदृश्य नदी है। यह अदृश्य नदी इतनी ताकतवर है कि यह अकेले पूरे दक्षिण अमेरिका से लेकर अमेरिका के मिडवेस्ट तक के मौसम और बारिश को अपने दम पर कंट्रोल करती है। और अब इस डॉक्यूमेंट्री का वो सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। विज्ञान के हिसाब से अमेज़न की जमीन इतनी कमजोर और बंजर है कि यहां कोई जंगल खड़ा ही नहीं हो सकता। तो फिर यह 67 लाख वर्ग किलोमीटर का हरा भरा साम्राज्य जिंदा कैसे है? कुर्सी पकड़ लीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हरे जंगल की धड़कन दुनिया के सबसे सूखे और मरे हुए रेगिस्तान से जुड़ी है। होता यह है कि हर साल सहारा रेगिस्तान से 2,77,00,000 टन रेतीली धूल हवा में उठती है और हजारों किलोमीटर अटलांटिक महासागर को पार करती है और सीधे अमेज़न के पेड़ों के ऊपर एक जादुई खाद की तरह गिरती है। इस धूल के अंदर 22,000 टन शुद्ध फास्फोरस छिपा होता है, जो पेड़ों के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी खाद है। और यहाँ कुदरत का जादुई गणित देखिए। सहारा से उड़कर आने वाला यह 22,000 टन फास्फोरस बिल्कुल उतना ही है जितना अमेज़न की भारी बारिश हर साल यहाँ की मिट्टी से धोकर बहा ले जाती है। यानी एक मरे हुए रेगिस्तान की धूल दुनिया के सबसे बड़े जंगल की सांसें चला रही है। जिस दिन सहारा का यह हिस्सा धूल उड़ाना बंद कर देगा, उस दिन अमेज़न हमेशा के लिए सूख कर खत्म हो जाएगा। कुदरत ने करोड़ों सालों से एक रेगिस्तान और एक जंगल के बीच इस जादुई गणित और बैलेंस को बनाए रखा है। कोई भी प्राकृतिक आपदा अमेज़न को झुका नहीं पाई। लेकिन आज इस हरे नर्क में एक ऐसा दानव घुस आया है जो इसे अंदर से खोखला कर रहा है। हम एक ऐसी लकीर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिसके पार कोई वापसी नहीं है। विज्ञान इसे कहता है द टिपिंग पॉइंट, और अगर यह लकीर पार हो गई तो अमेज़न ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए एक जलते हुए नर्क में बदल जाएगी। Chapter 6, The Tipping Point. यह कहानी का वो हिस्सा है जहां सारे रहस्य और चमत्कार खत्म हो जाते हैं। अब बचती है तो सिर्फ एक नंगी, ठंडी और शर्मनाक सच्चाई। इस सफर में हमने पानी में राक्षसों को ढूंढा, जमीन पर खूंखार जीवों से डरे, लेकिन सच तो यह है कि इस अजेय जंगल में आधुनिक इंसान से बड़ा कोई राक्षस नहीं है। करोड़ों सालों से हिमयुग झेलने वाला जंगल आज हमारे लालच के सामने घुटने टेक रहा है। सोचिए, हम कितने स्वार्थी हो चुके हैं। जिस स्वर्ग को कुदरत ने 5 करोड़ सालों में सींचा,
उसे हम सिर्फ बर्गर के मांस और सोयाबीन के खेतों के लिए बेरहमी से जला रहे हैं। हम पृथ्वी के फेफड़ों को नोच रहे हैं। यह सच्चाई डरावनी कहानी से ज्यादा खौफनाक है। साल 2024 में हमने 17 लाख हेक्टेयर प्राथमिक जंगल हमेशा के लिए राख में मिला दिया, और अब हम उस लाल लकीर के करीब पहुंच चुके हैं जिसके पार कोई वापसी नहीं है। प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी। जलवायु वैज्ञानिक कार्लोस नोब्रे और थॉमस लव जॉय ने इंसानियत को एक सख्त गणितीय चेतावनी दी है। विज्ञान में इसे टिपिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी मौत का वो बिंदु जहां से सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। यह चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर अमेज़न की कुल कटाई 20% से 25% के बिंदु तक पहुंच गई तो इस जंगल का जीवन चक्र हमेशा के लिए टूट जाएगा। और क्या आप जानते हैं हम कहां खड़े हैं? आज हम 17% से 18% की कटाई पूरी कर चुके हैं। हम विनाश के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जैसे ही यह कांटा 20 से 25% को छुएगा, अमेज़न अपनी उन उड़ने वाली नदियों से बारिश बनाना बंद कर देगा। नमी के बिना सदियों पुराने विशाल पेड़ प्यास से तड़प कर सूखने लगेंगे। देखते ही देखते बिना किसी इंसान के कांटे भी पूरा जंगल अपने आप आग की लपटों में घिर जाएगा, और वो 70% घना हरा भरा स्वर्ग हमेशा के लिए एक सूखे और मरे हुए सवाना में बदल जाएगा। जिस दिन अमेज़न का यह टिपिंग पॉइंट टूटेगा, उस दिन दुनिया के मौसम का सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। गर्मियां इतनी भयंकर होंगी कि इंसान सड़कों पर झुलसेंगे और खेत बंजर हो जाएंगे, क्योंकि अमेज़न सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है। यह धरती का एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जिंदा धड़कता हुआ शरीर। इसकी नदियां इसका खून है, इसके पेड़ इसके फेफड़े हैं। और इसके जीव इसकी धड़कन। जब हम अमेज़न को जलाते हैं तो हम सिर्फ जंगल नहीं जलाते, सवाल यह नहीं है कि अमेज़न हमारे बिना कैसे बचेगा। सवाल यह है कि हम अमेज़न के बिना कैसे बचेंगे। क्योंकि याद रखिए, जब इस जंगल की आखिरी सांस थमेगी तो हमारी सांसें भी ज्यादा देर नहीं चलेंगी।